हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि फेज़र डायग्राम को देखकर कैसे आप इक्वेशन लिख सकते हैं एसएचएम का, या इक्वेशन दिया हुआ है तो उससे फेज़र डायग्राम कैसे बना सकते हैं, या उसको रियलाइज़ कैसे कर सकते हैं सिचुएशन को कि एसएचएम कैसा कर रहा है। पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है कि एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है कि एक्सट्रीम मीन के किसी बीच वाले पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस को आपके मन में जो भी डाउट होगा वो सब ये क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि फेज़र डायग्राम को देखकर आप कैसे एसएचएम का इक्वेशन लिख पाएंगे, या अगर इक्वेशन दिया हुआ है एसएचएम का तो उससे फेज़र डायग्राम कैसे आप बना पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग रियल सिचुएशन क्या होगा उसको विजुअलाइज भी आप कर पाएंगे कि पार्टिकल मीन पोजीशन से एसएचएम स्टार्ट कर रहा है कि एक्सट्रीम से एसएचएम स्टार्ट कर रहा है, या मीन और एक्सट्रीम के बीच वाले किसी पोजीशन से एसएचएम स्टार्ट कर रहा है। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप अगर चाहते हैं, सारे कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को देखिए, ठीक है। अब फेज़र डायग्राम क्या होता है, तो किसी पार्टिकल को आप अगर सर्कल में कंसीडर करें मूव करता हुआ इस तरह से, तो इसका प्रोजेक्शन जो आता है एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन, या इसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे भी इस एक्सिस पे, वो एसएचएम करता है। एसएचएम करता है मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट मीन पोजीशन। जैसे ये पार्टिकल जब यहाँ पे था तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे एकदम डॉट जैसा बना था, एकदम से डॉट के जैसा बना था, ऐसा था। यानी कि इधर से आप टॉर्च लाइट मारेंगे ऊपर से ऐसे टॉर्च, तो इसका शैडो जो बनेगा वो डॉट जैसा यहाँ बनेगा। और जब ये पार्टिकल इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा सर, तो इधर आएगा तो इससे ज्वाइन करना है रेडियस को, तो ये रेडियस और इसको मिला के शैडो जो बनेगा यहाँ पे वो कितना बनेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे ड्रॉ करेंगे ना तो इतना लेंथ का बनेगा। अब और यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे अगर और आ गया तो और टॉर्च लाइट इधर से मारे आप, टॉर्च लाइट इधर से भेजें ऐसे, तो इसका शैडो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तो इतना लंबा ऐसे बनेगा। वैसे ही जब पार्टिकल इधर आ जाएगा इस तरफ, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, अब इरेज इधर वाला तो समझ गया अब, ठीक है। अब जब ये घूमते घूमते यहाँ आ गया तो इसको इससे ज्वाइन करिए और इधर से टॉर्च लाइट मारिए तो इसका शैडो देखिए अब छोटा होने लगेगा। तो जब यहाँ से यहाँ आया तो एक्स एक्सिस पे जो बन रहा था प्रोजेक्शन वो बढ़ रहा था, फिर इस क्वाड्रेंट में आया तो वो प्रोजेक्शन कम होके फिर से जब पार्टिकल यहाँ आएगा तो उसका प्रोजेक्शन वापस बीच में चला जाएगा मीन पोजीशन पे। फिर इधर आएंगे तो पोजीशन -a की तरफ आएगा, यानी माइनस प्लस ए माइनस ए से माइनस ए प्लस ए, इस तरह से ये क्या करेगा, इसका प्रोजेक्शन एसएचएम करेगा, यानी बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा, ऐसा करेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर किसी पार्टिकल को सर्कल में घूमता हुआ कंसिडर करूँ, रिवॉल्व करता हुआ, तो उसका प्रोजेक्शन एसएचएम देता है, यानी एसएचएम को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। अब इक्वेशन लिखने के लिए रेफरेंस पॉइंट आप कहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप मान रहे हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ एसएचएम कर रहा है तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं, वाई एक्सिस पे या तो वाई की तरफ या वाई डैश की तरफ, दोनों में से कहीं भी लेंगे तो एक्स की तरफ एसएचएम करेगा। कैसे पता चला मुझे कि एक्स की तरफ एसएचएम करेगा, तो अगर मैं पार्टिकल को यहाँ से यहाँ लाया तो इसका एक्स में जो प्रोजेक्शन आ रहा था वो बढ़ रहा था इधर, जब यहाँ पार्टिकल आया तो मैक्सिमम उसका प्रोजेक्शन हो गया। या इसको इधर भी आप लाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर भी ले जा सकते हैं और इधर भी ले जा सकते हैं। जब इस तरह से एरो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो इसका मतलब ये होगा कि ये पार्टिकल पहले निगेटिव की तरफ जा रहा है, लेकिन प्रोजेक्शन उसका एक्स ही में बढ़ रहा है। पहले प्रोजेक्शन 0 है, मेन पोजीशन पे है, और जब ये पार्टिकल इधर आएगा तो इसका ए डैश या a-a की तरफ इसका बढ़ेगा लेंथ, यानी पार्टिकल यहाँ से पहले इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, ऐसे, राइट। तो आप इक्वेशन किसी के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ऐसे लेकर भी लिख सकते हैं, ऐसे लेकर भी लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कि दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। पहले मैं मान रहा हूँ कि ये इधर की तरफ अगर गया तो टी टाइम में कितना चला जाएगा, टी टाइम में क्या ओमेगा टी चला जाएगा, टी टाइम में बिल्कुल। अगर ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है सर्कल में मूव करने की,
तो ये इस तरफ टी टाइम के बाद यहाँ से टी बराबर 0 से चालू करेगा तो ओमेगा टी में यहाँ आ जाएगा। तो इसका प्रोजेक्शन जो मैं लूँगा, इसका इक्वेशन मैं लिखूँगा ए साइन ओमेगा टी, राइट। तो देखिए प्लस आना चाहिए, प्लस आया भी क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इधर से इधर जाएगा तो राइट साइड में गया है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसमें टी 0 रखने पे कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और ये 1 जैसे ही हुआ ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। और वेलोसिटी पॉजिटिव आना भी चाहिए था क्योंकि ये पार्टिकल मेरा राइट की तरफ जा रहा है। और कन्वेंशन क्या बोलता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का साइन कन्वेंशन क्या है कि राइट साइड की तरफ जो भी मूव करेगा यानी एक्स एक्सिस की तरफ वो पॉजिटिव होगा और एक्स डैश की तरफ जो होगा वो निगेटिव होगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी जितने भी फॉर्मूला या आइडेंटिटी बनाए गए हैं वो इसी रूल को फॉलो करके बनाए गए हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ प्लस रखना है, एक्स डैश की तरफ माइनस, वाई की तरफ प्लस और वाई डैश की तरफ माइनस। तो मेरा यहाँ पे पार्टिकल चूँकि आगे की तरफ जा रहा है, एक्स की तरफ जा रहा है, इसलिए प्लस वेलोसिटी आना चाहिए और आ भी रहा है प्लस। तो ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है सिचुएशन को। अब इसी को कोई बोलेगा कि मैं इधर की तरफ सर मानूंगा घूमता हुआ, इधर नहीं लूँगा, तो इसका भी देखते हैं सब सही आएगा, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसका कैसे सही आएगा, ये क्या इक्वेशन लिख सकता है, t = 0 पे यहाँ है तो फिर इधर की तरफ ये ले गया है तो ओमेगा टी एंगल चला होगा किसी भी टाइम t पे। तो इसका प्रोजेक्शन इधर जब मैं लूँगा तो इधर की तरफ एक्स डैश की तरफ आएगा ए साइन ओमेगा टी, राइट। अगर ये साइन ओमेगा टी हो गया, ये साइन ही क्यों ले रहे हैं, कॉस क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी है और ये हाइपोटेनियस है तो बेस ये हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। अगर इधर से ओमेगा टी हुआ तो परपेंडिकुलर साइन होता है, तो ये अगर ए है तो ये ए साइन ओमेगा टी आएगा। तो बिल्कुल ए साइन ओमेगा टी आया, लेकिन इसमें आपको माइनस लगाना पड़ेगा। x = क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी। माइनस क्यों लिखे, क्योंकि इसका पोजीशन जो है वो इधर की तरफ है, एक्स डैश की तरफ है और एक्स डैश की तरफ जो भी वेक्टर होता है उसको निगेटिव लिखा जाता है। तो इसका पोजीशन इस तरफ है, एक्स डैश की तरफ, इसलिए माइनस ए साइन ओमेगा टी लिखिए। फिर वेलोसिटी जब लिखेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए ओमेगा और साइन का कॉस ओमेगा टी हो जाता है और माइनस तो पहले से था इसलिए मैंने लिखा। इसमें t 0 आप पुट करेंगे यानी कि जब मेन पोजीशन पे था तो उसका चेहरा किधर था, मतलब किधर की तरफ वो फेस रख के दौड़ रहा था, तो इधर से इधर जाने वाला है ये, तो उधर की तरफ फेस रख के मैं दौड़ूंगा तो निगेटिव आना चाहिए मेरा वेलोसिटी क्योंकि उधर एक्स डैश है। तो इसमें 0 रखेंगे तो cos 0 1 होगा और ये माइनस लगा हुआ है इसलिए वेलोसिटी निगेटिव आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पे आप रेफरेंस पॉइंट लेकर इधर भी घुमा सकते हैं, लेकिन इधर घुमाएंगे तो इक्वेशन इस तरह से लिखना पड़ेगा और जब आगे की तरफ घुमाएंगे तो पिछले केस में जो देखे थे वैसे इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो दोनों से ही सेम रिजल्ट आ जाएगा आपका। क्लियर। अभी यहाँ पे कोई रेफरेंस लिया तो क्या होगा सर, अगर किसी ने यहाँ पे रेफरेंस लिया और इधर घुमाया तो क्या होगा और इधर घुमाया तो क्या इक्वेशन होगा, राइट। अगर यहाँ पे रेफरेंस लिया, अच्छा एक बात और मैं बता दूँ, क्वेश्चन में ये सब दिया नहीं रहेगा कि आपको रेफरेंस कहाँ लेना है, लेकिन अगर आप रेफरेंस यहाँ लिए और ऐसे घुमाए तो जो मैं बताया वो रूल फॉलो कीजिए। अगर यहाँ रेफरेंस लिए और ऐसे घुमाए तो ये दोनों इक्वेशन लिखिए इस तरह का। अगर रेफरेंस यहाँ लिए और इधर की तरफ घूम रहा है तो यहाँ से ओमेगा टी ये ले लेगा, ओमेगा टी, और इधर की तरफ प्रोजेक्शन ये आएगा ए साइन ओमेगा टी, राइट, ऐसा आएगा ए साइन ओमेगा टी। अब ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि उस तरफ गया है पोजीशन और इसको डिफ्रेंशिएट आप कीजिए तो आ जाएगा ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखिए t 0 रखिए, वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा क्योंकि पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ दौड़ रहा है, उधर की तरफ चेहरा रख के दौड़ रहा है, इधर की तरफ नहीं दौड़ रहा है, वो उधर की तरफ फेस रख के दौड़ रहा है ये SHM करता हुआ पार्टिकल। तो पॉजिटिव वेलोसिटी आना चाहिए और वेलोसिटी पॉजिटिव आ भी रहा है। तो ऐसे भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी ने रेफरेंस लिया और इधर की तरफ पार्टिकल को दौड़ा दिया या क्वेश्चन में ही ऐसा डायग्राम देकर और इधर की तरफ दौड़ा दिया तो इक्वेशन क्या लिखेंगे इसका, तो जनरल टाइम t ले लीजिए यहाँ से, तो ओमेगा टी इधर आया तो इसका प्रोजेक्शन इधर की तरफ तो आएगा, लेकिन ए साइन ओमेगा टी नहीं लिखना है, माइनस लगाना है ये, क्योंकि ये एक्स डैश की तरफ डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल, इसीलिए क्या लिखेंगे माइनस ए साइन ओमेगा टी।
और वेलोसिटी भी निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा। इसमें टी जीरो रखेंगे तो निगेटिव आएगा क्योंकि पार्टिकल इधर दौड़ रहा है, इधर की तरफ फेस रख के दौड़ रहा है। तो क्वेश्चन में जैसे भी दिया हुआ रहे, ये डायग्राम दिया हुआ रहेगा इस तरह का और उसमें एरो लगाया हुआ रहेगा, तो आप उस एरो को देखकर उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख सकते हैं, राइट। और रेफरेंस पॉइंट आप यहाँ और यहाँ रखेंगे जब एक्स एक्सिस पे कराना होगा प्रोजेक्शन, आपको प्रोजेक्शन का SHM, और जब वाई एक्सिस पे SHM का करना होगा तो पोजीशन जो है रेफरेंस पॉइंट या तो प्लस एक्स पे रखेंगे या एक्स डैश पे रखेंगे, राइट, इन दोनों पे। और यहाँ से ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, लेकिन जब ऐसे घुमाएंगे यहाँ से तो पार्टिकल पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है, तो इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे घुमाएंगे तो जनरल टाइम यहाँ पे टी पे ये ओमेगा टी घूम जाएगा, तो इसका प्रोजेक्शन जब लिखेंगे तो प्लस ए साइन ओमेगा टी लिखिए, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर कोई ऐसे इसको एरो दे के घुमा दिया है इस पोजीशन से, तो ये वाई डैश की तरफ पार्टिकल जाने लगेगा, उसका प्रोजेक्शन यहाँ जैसे आ गया ऐसे, तो इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस ये आ जाएगा, ये वाई डैश की तरफ। तो उसको इक्वेशन लिखना पड़ेगा ए साइन ओमेगा टी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, लेकिन माइनस लगाकर, क्योंकि ये वाई डैश एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पार्टिकल और किसी ने उधर उसको भेजा है, तो इसका प्रोजेक्शन किधर होगा, तो कोई भी जनरल टाइम पे यहाँ ले लेंगे और यहाँ से ओमेगा टी चला होगा, शुरू यहाँ से किया है, तो उसका प्रोजेक्शन प्लस की तरफ चूंकि जा रहा है, पॉजिटिव वाई की तरफ, तो इसका इक्वेशन लिखा जाएगा वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये प्लस में लिखा जाएगा। और यहाँ रेफरेंस लेके कोई इधर घुमा दिया, नीचे की तरफ एरो दे दिया, तो उसको इसी इक्वेशन को लिखना पड़ेगा माइनस ए साइन ओमेगा टी। इस तरह से आप किसी भी पोजीशन पे रखा रहेगा, चारों पोजीशन पे किसी भी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो सारे सिचुएशन का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब जो हम लोग समझे उस पर बेस्ट देखते हैं कि क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन इस तरह से कुछ आएगा, ये सिचुएशन दिया है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिव ए की तरफ मूव कर रहा है यहाँ से, अभी उसका t इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है, तो इसका आपको इक्वेशन भी लिखना है। ये डायग्राम दिया हुआ रहेगा, इसका आपको इक्वेशन लिखना है और इसका ये फेजर डायग्राम भी बनाना है, मतलब सर्कुलर मोशन पे इंडिकेट करना है कि कहाँ पार्टिकल होगा इनिशियल पॉइंट पे t इक्वल टू 0 पे। तो इसको देखने से लग रहा है कि अच्छा t बराबर 0 पे सर ये मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे है, तो इसका फेजर डायग्राम आइए बनाते हैं। तो ये देखिए t बराबर 0 पे हम पार्टिकल को मीन पे बना दिए। ये y एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखना हुआ, यानी y डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कराना हुआ तब ऐसा लिखेंगे। जब x में कराना होगा तो भी हम यहाँ पे देखिए बना दिए और यहाँ पे बना दिए और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल यहाँ बना दिए, क्योंकि यहाँ रहेगा तभी शेडो 0 पे आएगा। और इधर y में कराना है तो यहाँ पार्टिकल रहेगा और टॉर्च इधर से मारेंगे तब यहाँ पे उसका मीन पोजीशन पे आएगा उसका शेडो, राइट, क्लियर। अब पहले y वाला देख लीजिए। अब क्या है, मुझे पता है कि ये पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए, यानी प्लस में होना चाहिए एम्पलीट्यूड, ये पॉजिटिव ए की तरफ जा रहा है, तो मैं यहाँ तो रख दिया हूँ, लेकिन इसको इधर मैं नहीं एरो दूंगा, इधर एरो दूंगा तो इसका प्रोजेक्शन नीचे आने लगेगा, माइनस ए की तरफ आने लगेगा। इधर नीचे माइनस ए है और ऊपर प्लस ए है, और ये बता रहा है कि नहीं प्लस ए की तरफ जाना है इसको, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लेकर उसको प्लस ए मैंने उधर भेजूंगा, ऊपर की तरफ भेजूंगा, राइट। तो t बराबर 0 पे यहाँ है, तो इसको कोई भी जनरल टाइम t बराबर t पे ले जाइए, तो ये कितना घूम चुका होगा, ओमेगा टी, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है सर्कल में, तो इसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस कितना आएगा, ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी, तो ये a साइन ओमेगा टी आएगा, ये a साइन ओमेगा टी आ गया ऊपर की तरफ ऐसे। बस इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, बस इतना ही हो गया। इनिशियल फेज इसमें क्या है, 0। इनिशियल फेज 0 क्यों है, क्योंकि ये मेन पोजीशन से ही चालू कर रहा है। आगे एग्जांपल देखेंगे जिसमें पार्टिकल यहाँ से नहीं चलकर यहाँ से चालू करे या यहाँ से स्टार्ट करे, तब का भी इक्वेशन लिखेंगे। अभी तो ये मेन पोजीशन पे था, इसलिए इनिशियल फेज उसका क्या था, 0। इनिशियल फेज क्या होता है, इनिशियल फेज होता है जब इसमें मैं t 0 रखूँ, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है वो बताना है। तो t 0 में रखूँगा
तो x की वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि ये 0 पे है, यहाँ पे मीन पोजीशन पे है। तो t 0 रखने पे ये 0 कब आएगा, जब ये नहीं रहेगा। कुछ भी यहाँ पे फाई हम रखेंगे तो t 0 करने पे साइन और उसका एंगल का वैल्यू आ जाएगा, इसीलिए फाई को मैं 0 रखा, क्योंकि t 0 करते ही पूरा साइन 0 0 होना चाहिए, इसको इंटरफेयर नहीं करना है, राइट। अभी इसका x डायरेक्शन में प्रोजेक्शन का इक्वेशन चलिए लिखते हैं, इसी सिचुएशन के लिए x डायरेक्शन में। तो मीन पोजीशन पे है तो हम यहाँ पे t = 0 पे यहाँ बनाएंगे पार्टिकल को, क्योंकि तभी उसका शेडो मीन पोजीशन पे आएगा। इधर बना देंगे, यहाँ बना देंगे, तो इसका x एक्सिस पे देखिए इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा प्रोजेक्शन। तो यहाँ से चालू करेंगे। अच्छा, इधर से उधर की तरफ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे कि क्लॉकवाइज, ये कैसे पता चलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा तो आप -a की तरफ जाने लगेंगे, जबकि ये बता रहा नहीं +a की तरफ जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ से आपको इधर स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो कोई भी यहाँ से ओमेगा t ले लीजिए, एंगल t टाइम में ओमेगा t घूम जाएगा और इसका x एक्सिस पे प्रोजेक्शन ये आ जाएगा a sin ओमेगा t। क्लियर हो गया। तो आप ये रियल सिचुएशन को देख के आप इक्वेशन भी लिखना सीख गए और उसका डायग्राम भी बनाना सीख गए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए सेकेंड में ये बोल रहा है कि मीन पोजीशन पे तो है, लेकिन ये a' की तरफ यानी -a की तरफ चल रहा है t = 0 पे। तो इसका इक्वेशन लिख कर दिखाइए। तो इसका सबसे पहले ये सर्कल में बना दिया और पहले y इक्वेशन लिख रहा हूँ, y डायरेक्शन में प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में t = 0 पे मीन पे था, तो यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बना दिया इसको और पार्टिकल को यहाँ पे रखा, जो सर्कल में घूमने वाला है उसको यहाँ। अब इधर भी घुमा सकते हैं इसको, उधर भी घुमा सकते हैं, या अगर मैं इसको यहाँ पे मानता तो इधर भी घुमा सकता है, इधर भी घुमा सकता था, कोई भी ले सकते हैं। यहाँ भी मान के कर सकते हैं, यहाँ भी मान के कर सकते हैं। मैं उधर स्टार्टिंग में ही समझाया हूँ कि आप दोनों जगह मानकर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी करिए, आंसर सेम आने वाला है, राइट। तो मैं यहाँ पे ले लिया कि यहाँ पे है मेरा पार्टिकल सर्कल में घूमने वाला, तो इसको उधर घुमाएंगे, इधर मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज उधर होता है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऊपर जाने लगेगा, इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। अगर इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो इसका वाई एक्सिस पे जो शेडो बनेगा इधर से टॉर्च लाइट मारने पे वो ऊपर जाने लगेगा, जबकि ये नीचे आ रहा है, a' की तरफ आना चाहिए, a' निगेटिव की तरफ आना चाहिए। इसलिए ऐसे मैं लाया इसको, तो ऐसे लाया इधर ओमेगा t से। तो t = 0 पे मीन पोजीशन पे था, यानी फाई क्या है, इनिशियल फेज क्या है, 0 है। तो इनिशियल फेज तो 0 मुझे लिखना है, ये जनरल इक्वेशन है a sin ओमेगा t। इसमें ये क्या हो गया है, इसका 0, मुझे खाली a sin ओमेगा t अब लिखना है। तो ओमेगा t आया तो इसका प्रोजेक्शन जब मैं इधर लूँगा नीचे की तरफ प्रोजेक्शन आएगा। तो नीचे की तरफ जब प्रोजेक्शन आएगा तो उसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये ओमेगा t है तो ये वाला लेंथ क्या आ जाएगा, a sin ओमेगा t, लेकिन क्या लगाना पड़ जाएगा मुझे, माइनस। तो इसका इक्वेशन होगा y = -a sin ओमेगा t प्लस a sin ओमेगा t। लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा सब, वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव होता है, ठीक। तो अगर आप इसको प्लस ले लिए और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आने लगेगा वेलोसिटी, समझ गए। तो इसीलिए जब डाउनवर्ड हो पोजीशन तो निगेटिव लिखते हैं। अब इस चीज़ को लिखने का ये भी तरीका है, या तो ऐसे आप लिखिए, या किसी ने ये लिख दिया है इसको, ये एक्स एक्सिस के लिए लिखा हुआ है क्या, राइट, एक्स के लिए लिखा हुआ है। वाई के लिए ये क्या हो गया, -a sin ओमेगा t। इसी चीज़ को ये भी आप लिख सकते हैं a sin ओमेगा t प्लस पाई, क्योंकि साइन 180 डिग्री प्लस ओमेगा टी करेंगे तो क्या होगा, देखिए 180 डिग्री है और इसमें प्लस कर रहे हैं तो माइनस लग जाएगा। साइन 180 प्लस ओमेगा टी होता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो वापस देखिए यही आ गया कि नहीं, वापस। तो ये भी लिख सकते हैं और a sin ओमेगा टी प्लस पाई लिख सकते हैं। तो आखिर ये ऐसे क्यों कोई लिखा हुआ है, आखिर दोनों है एक ही चीज़, कन्वर्ट करने पे एक ही चीज़ आएगा, लेकिन ये कब आया और ये क्या करने पे आया होगा। तो ये आया होगा आप रेफरेंस पॉइंट जब ऐसा चूज करेंगे कि पार्टिकल मेन पोजीशन पे हो और प्लस की तरफ इनिशियली जा रहा हो, उसको रेफरेंस चूज करेंगे। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे ले लिया रेफरेंस पॉइंट, मतलब एक बॉस समझिए यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि ये जब और पक्का वो ऐसे ही मूव कर रहा है, ये भी फिक्स है उसका, ऐसे इसको मूव नहीं कराना है। मतलब हमको ये सिचुएशन फिक्स कर लेना है कि मेन पोजीशन पे रेफरेंस पॉइंट लेंगे और पॉजिटिव जाता हुआ जब रहेगा वही लेंगे इनिशियल पोजीशन।
तो जब ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और यहाँ है, तो मेरा जो सिचुएशन दिया है उसके अकॉर्डिंग निगेटिव चलना चाहिए इसको वाई में, तो वो यहाँ से चलते चलते यहाँ आ गया है। तो ये ऑलरेडी पाई आगे है। कितना फेज से ये ऑलरेडी आगे है? पाई से। अगर आप इसको लिए रेफरेंस पॉइंट, तो जो सिचुएशन बनाया है मतलब पार्टिकल इधर से घूम के एक बार ऑलरेडी इधर आ चुका है, राइट। तो उधर जाने में 90 और इधर आने में 90, 180। तो ये 180 ऑलरेडी इसका इनिशियल फेज बन चुका है। तो आप यहाँ से ऑलरेडी 180 लिखिए, फिर ओमेगा टी आप लिखिए। तब आप जब प्रोजेक्शन इस पर निकालेंगे इस पर, तो इसका लेंथ तो आएगा ए साइन ओमेगा टी, लेकिन इनिशियल फेज इसमें पाई आ गया है। तो आप इक्वेशन जब लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी ऐसे, तो उसमें प्लस आपको पाई लिखना पड़ेगा। क्यों प्लस पाई लिखना पड़ेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी इनिशियली पाई फेज से आगे चला गया है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप ऐसे इक्वेशन लिखेंगे कि आप फिक्स मान लेंगे कि मैं स्टार्टिंग वहीं से करूंगा कि पार्टिकल मीन पे हो और पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो, तो उस केस में आपको ये नहीं सोचना है कि निगेटिव में जा रहा है तो माइनस लगाएं कि प्लस। आप उस केस में जनरल इक्वेशन लिख दीजिए ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और ये साइन ओमेगा टी कहीं का भी आप पॉजिटिव वैल्यू लिखिए, किसी भी क्वाड्रेंट में हो, नेगेटिव की तरफ हो, पॉजिटिव की तरफ हो, अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो, किधर भी हो, आपको बस पॉजिटिव वैल्यू, ये इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। ये जो ओमेगा टी चलेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आएगा लेंथ या प्रोजेक्शन जो आएगा उसका, ये वाई एक्सिस पे, इसको प्लस में सिर्फ लिखना है ए साइन ओमेगा टी। ये फाई जो है ना वो आपका साइन ले आएगा, जो इनिशियल फेज रखेंगे यहाँ पे वो साइन का काम कर देगा। तो अगर आप इस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट हमेशा आप ऐसा बना रहे हैं कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और ऐसा चल रहा है कि पहले पॉजिटिव में गया है तभी कुछ किया है आगे जाकर निगेटिव जहाँ जाना होगा, लेकिन पहले तो वो पॉजिटिव में ही चलेगा मीन से, ये आप फिक्स कर चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इनिशियल फेज लिखे हैं। तो आपको साइन नहीं सोचना है कि प्रोजेक्शन लेफ्ट में आया कि राइट में आया कि किधर आया। आप प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख दीजिए, उसको लिख दीजिए ए साइन ओमेगा टी लिख दीजिए बस। कुछ आपको यहाँ माइनस प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है इतने में, खाली आप इनिशियल फेज लिख दीजिए बस। ये फेज ही साइन का काम कर देगा। क्लियर? ओके, अब ये समझ में आ गया। अब इसमें देखिए, इसका एक्स के लिए हम लिखते हैं, एक्स के लिए। तो एक्स के लिए ये किधर की तरफ जा रहा था? माइनस ए की तरफ जा रहा था। तो मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ भी रखा और यहाँ से इसको इधर मूव कराया, मैंने माइनस ए की तरफ जाता हुआ मूव कराया। अब मैंने रेफरेंस तो बताया था कि ऐसा लेना है कि मीन पे हो और प्लस राइट की तरफ पहले जाए। तो यहाँ मैंने उस रूल को फॉलो नहीं किया है कि मीन पोजीशन पे रख के पहले प्लस की तरफ जाए तब जहाँ जाना हो वहाँ जाए। तो ये रूल नहीं मैंने फॉलो किया है, तो मुझे साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि लेफ़्ट वाला निगेटिव लेना है। तो यहाँ पे था मीन पोजीशन पे और यहाँ से ऐसे ओमेगा टी चला गया, ये ओमेगा टी। तो इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस जो आया ये वो आया ए साइन ओमेगा टी। लेकिन चूंकि ये प्रोजेक्शन एक्स डैश एक्सिस की तरफ है, माइनस की तरफ है, इसलिए इसमें माइनस लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं रेफरेंस पॉइंट उसको फॉलो नहीं किया हूँ, इसलिए इसमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी होगा। देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए साइन ओमेगा टी। अब अगर रेफरेंस वाला फॉलो किए रूल हम, मतलब मैं पार्टिकल को मानूंगा कि पार्टिकल तो राइट साइड ही चलेगा और मीन पोजीशन पे रहेगा, तो कहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा? यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन देखिए यहाँ पे है और ये राइट साइड में ऐसे चल रहा है, राइट साइड में चलेगा। जब ये ऐसे मूव करेगा तो ऐसे मूव करेगा तो राइट में चलेगा। तो ये ऑलरेडी फेज कितना आगे है देखिए, यहाँ से ये इतना घूम चुका है तब ओमेगा टी आया है। तो इस सिचुएशन में आप इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी लिख दीजिए, साइन कुछ मत फॉलो कीजिए, लेकिन इनिशियल फेज लिख दीजिए कि ये इनिशियली पाई एंगल ऑलरेडी आ चुका है और वहाँ से ओमेगा टी गया है ऐसे। तो ये इनिशियल फेज पाई लिख दीजिए। ये लिखने से ये माइनस साइन इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 प्लस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी होता है। तो देखिए दोनों इक्वेशन सेम ही आया, तो आपके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर ये निकाला और ऑप्शन में ये दिया है तो कन्वर्ट करने से आ ही जा रहा है, और ये आपने निकाल दिया और ऑप्शन में ये दिया है तो ये और ये एक ही है, इसको कन्वर्ट करने पे ये आ ही जा रहा है, राइट। तो आप कैसे भी इक्वेशन लिख सकते हैं।
कोई ये बोलेगा, आप देखिए तीसरा भी एक बोल सकते हैं, तीसरा एक और सिचुएशन हो सकता है कि कोई बोलेगा कि सर इसी सिचुएशन को आप मिटा के ऐसे लिखिए और इससे भी सेम आंसर ला कर दिखाइए। आप यही बोले ना कि ये पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा रेफरेंस और इसको ऐसे घुमाऊँगा, ठीक। तो ऐसे घुमाऊँगा तो ये बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो ये यहाँ पे मैं रेफरेंस पॉइंट लिया और ये सिचुएशन क्या है, -a की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ अभी तक तो प्लस की तरफ गया, यहाँ से यहाँ वापस मेन की तरफ गया, अभी यहाँ से आगे चलेगा तब वो -a की तरफ आएगा। तो यहाँ पे t बराबर 0 है। ये तो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट मतलब जिसमें मैंने फिक्स कर दिया है कि ऐसा जगह मैं रेफरेंस लूँगा जहाँ से वो दाहिनी तरफ जाए, राइट तरफ जाए, +a की तरफ जाए। तो यहाँ पे रेफरेंस किसी ने ले लिया, तो इसको t = 0 जो सिचुएशन दिया है वो यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन तो नहीं है ना, क्योंकि ये उधर जब जाएगा तो +a की तरफ जाएगा, जबकि ये -a की तरफ जा रहा है। तो t = 0 यहाँ है, तो इससे इधर ω t इसको घुमाइए, ये ω t आ गया। तो इसका प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस क्या हो गया, a sin ω t हो गया। और ये रेफरेंस पॉइंट से ऑलरेडी पाई आगे चल चुका है, जहाँ t = 0 दिखाया है, तो +π लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ। तो वापस देखिए वही इक्वेशन आ गया, a sin ω t + π, a sin ω t + π। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे भी आप कहीं भी रेफरेंस पॉइंट लीजिए, लेकिन इन सारे रूल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप रेफरेंस पॉइंट डायरेक्ट उसी को ले लिए जो सिचुएशन दिया हुआ है, तो आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा, लेफ्ट को नेगेटिव रखना पड़ेगा, राइट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर लिए कि मैं ऐसा ही रेफरेंस पॉइंट लूँगा कि मेन पोजीशन पे रहे और राइट की साइड मतलब +a की तरफ मूव करता हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको -+ का ध्यान नहीं रखना है, इनिशियल फेज का ध्यान रखना है। मतलब इनिशियल फेज अगर आप रख पा रहे हैं सही से, तो -+ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, वो इनिशियल फेज इंक्लूड कर लेता है, राइट। तो आई होप these concepts are clear to you. Try to solve problem based on this concept.